हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आरआरबी एनटीपीसी के लेवल के लिए बहुत वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं और हम टॉपिक वाइज जो है इसमें हम करवा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो 9वां टॉपिक है हिस्ट्री से व्यापार और भूमंडलीकरण। चलिए बिना देर के अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, जो इतिहास से है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन है 1990 के दशक, 1970, 1960, 1980। तो सही आंसर है ए 1990 में। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकलियों को, अंग्रेजों को? तो सही आंसर है ये अनुबंधित मजदूरों को। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो सही आंसर है डी यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशमी मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ? तो सही आंसर है बी रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति? तो सही आंसर है ए औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, 1927। तो सही आंसर है सी 1929 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952? तो सही आंसर है सी 1944 में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? रेशम उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग या वस्त्र उद्योग? तो सही आंसर है डी वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन? तो सही आंसर है ए अलेक्जेंड्रिया। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र भेजे जाते थे? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र? तो सही आंसर है सी यूनान का। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस? तो सही आंसर है सी यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी? तो सही आंसर है बी 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 40%, 35%, 50%, 45%? तो सही आंसर है बी 35%। अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? देखिए ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो सही आंसर है सी फासीवादी नाजीवादी शासन। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, उद्योग क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति? खोज? तो सही आंसर है बी औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? युगाना में, मॉरिशस, त्रिनिदाद, यूरिनाम? सही आंसर है सी त्रिनिदाद। अगला प्रश्न, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? भारत, चीन, इराक, अफगानिस्तान? सही आंसर है बी चीन से। अगला प्रश्न है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी? तो सही आंसर है सी अमेरिका। अगला प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका? तो सही आंसर है बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन? तो सही आंसर है डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, नूडल्स किस मूल का था? चीनी, भारतीय, यूरोपीय, जापानी? तो सही आंसर है ये चीनी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार से के प्रवाह पर आधारित नहीं है? व्यापार, श्रम, पूंजी, उद्योग? तो सही आंसर है डी उद्योग। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था?
देखिए ऑप्शन है भारत से, चीन से, फ्रांस से, स्पेन से। तो सही आंसर है ए यानी कि भारत से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? 1870 में, 1885 में, 1905 में, 1914 ईस्वी में। तो सही आंसर है बी यानी कि 1885 ईस्वी में। तो थैंक यू दोस्तों, आप तो देख ही रहे हैं कि कितना वीवीआई प्रश्न हम इसमें लेकर आए हैं। और हमारे वीडियो को जब भी देखें, जब पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू।